नमस्कार दोस्तों, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसे हिंदी में संघाई सहयोग संगठन कहा जाता है, इसकी 24वीं बैठक संपन्न हो चुकी है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में 4 जुलाई 2024 को इसकी 24वीं बैठक संपन्न हो चुकी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन कारणों की वजह से पार्टिसिपेट नहीं किया है, क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया है? वरना एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा ग्रुप है, इसमें हर बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेट करते हैं। इस बार उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है। क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया है? उन्होंने अपना संदेश हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब को लिख के भेजा है कि आप संघाई सहयोग संगठन में भारत की तरफ से अपना यह संदेश, यह पक्ष रखना है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें देखी गई है कि पहले यह 9 देशों का एक ग्रुप हुआ करता था, अब यह 10 देशों का ग्रुप बन गया है। एक और इसका नया मेंबर कंट्री इसमें ऐड हो चुका है। वो कौन सा देश है जो इसमें ऐड हुआ है? और एक करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। इसके अलावा इसको एंटी वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन क्यों कहा जाता है? जो वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन है जैसे G7 है, G20 है, उसके अलावा इसको एंटी वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन क्यों कहा जाता है? इसके ऊपर ऐसे आरोप क्यों लगाए जाते हैं? और आज हम ये भी समझेंगे कि SCO की स्थापना कब हुई है, कैसे कैसे इसका विस्तार हुआ है, कैसे कैसे इसका एक्सपेंशन हुआ है, क्यों इसको G7 को काउंटर करने वाली ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इन सब बातों को हम विस्तार से समझेंगे। एक और बात ध्यान रखना, ये हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब है। यहां पर किसी देश का प्रधानमंत्री आया है, किसी देश का राष्ट्रपति आया है, किसी देश का विदेश मंत्री आया है, किसी देश का सेक्रेटरी आया है, किसी न किसी देश का कोई ना कोई मेंबर यहां पर हेड ऑफ द स्टेट हो सकता है, प्रेसिडेंट हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, कोई ना कोई अपने देश का प्रतिनिधित्व करने यहां पर आया हुआ है। एक बात और आपको ध्यान रखने वाली है कि जब भी SCO की समिट होती है तो यहां पर 4 भाषाएं लिखी रहती है। 4 भाषाएं कौन कौन सी लिखी रहती है? एक तो रशियन लैंग्वेज, एक चाइनीज लैंग्वेज, इन दोनों का डोमिनेशन है यहां पर। तीसरी लैंग्वेज होती है इंग्लिश। और इंग्लिश के अलावा जिस देश में समिट होती है, जिस देश में बैठक होती है, उस देश की लैंग्वेज, जैसे कजाकिस्तान में ये बैठक हो रही है तो कजाकिस्तान की लैंग्वेज है। जैसे 2023 में SCO की समिट भारत में हुई थी तो इसमें एक जगह पे हिंदी लिखा हुआ था। तो 4 महत्वपूर्ण यहां पर लैंग्वेज या भाषाएं आपको मिल जाएगी। एक तो रशियन लैंग्वेज, एक चाइनीज लैंग्वेज, एक इंग्लिश लैंग्वेज, और जिस देश में समिट या बैठक हो रही है उस देश की लैंग्वेज। 4 भाषाएं हमेशा लिखी रहती है। अस्ताना में इसकी बैठक हुई है। अगर आप देखोगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है, किस लिए काम करता है? यूरेशियन। यूरेशिया का मतलब होता है यूरोप और एशिया का कॉम्बिनेशन। अभी आपको दिखाई देगा कि यूरेशिया क्यों बोला जाता है। यूरोप और एशिया को एक साथ हम यूरेशिया के नाम से जानते हैं। यह पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है। पॉलिटिकल मुद्दों को, यहां पर राजनीतिक मुद्दों को डिस्कस किया जाता है। यहां पर आर्थिक मुद्दों को, इकोनॉमिक जो मैटर्स होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है। यहां पर सिक्योरिटी के बारे में, इंटरनेशनल सुरक्षा और सिक्योरिटी, शांति बने रहे, और डिफेंस के बारे में चर्चा होती है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये दुनिया की सबसे बड़ी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। 80% एरिया कवर करते हैं, 40% पॉपुलेशन कवर करते हैं, और पूरी दुनिया का 32% GDP कवर करते हैं। G7 की जब मैं बात करता हूं, G7 एक वेस्टर्न ग्रुप है ना। इसके अंदर लगभग पूरी दुनिया की GDP का 30% GDP कवर करता है, और यह भी लगभग पूरी दुनिया का 32% GDP कवर करता है। तो ये G7 के टक्कर का एक ग्रुप है। अब हम बात करते हैं मेंबर कंट्रीज की। देखो, पहले इसको SCO नहीं कहा जाता, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोला जाता था, पहले इसको संघाई 5 बोला जाता था। संघाई 5 संघाई 5 देशों का ग्रुप, और इसका हेडक्वार्टर संघाई में बनाया गया। और 1996 में, 1996 में 5 देशों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसको संघाई 5 बोला जाता है। और ये देश कौन कौन से थे? ये देश थे एक तो चाइना, एक कजाकिस्तान, एक किर्गिस्तान, और एक रशिया, और एक ताजिकिस्तान। इन 5 देशों को यदि आप मिला दोगे तो ये 5 देश मिलके शंघाई 5 के नाम से जाने जाते थे। शंघाई आप सभी को पता है कि एक सिटी है चाइना के अंदर। जैसे चाइना की राजधानी तो बीजिंग है, लेकिन चाइना की जो फाइनेंशियल कैपिटल है वो है शंघाई। जैसे अपने देश की राजधानी तो नई दिल्ली है, लेकिन हमारी जो वित्तीय राजधानी है, फाइनेंशियल कैपिटल है, वो मुंबई है। वैसे चाइना की राजधानी बीजिंग आप सभी को पता है, लेकिन ये चाइना की फाइनेंशियल कैपिटल है, वित्तीय राजधानी है शंघाई। फाइनेंशियल तौर पर ये बहुत आगे है। तो 1996 में शंघाई 5 देशों ने ग्रुप बनाया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और ताजिकिस्तान। 2001 में उज्बेकिस्तान भी इसमें शामिल हो जाता है, और जून 2001 में इसका गठन हो जाता है। ये जो वर्तमान का SCO है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना जून 2001 में होती है। शुरुआत में इसमें 6 देश है, रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। उसके बाद में 2017 में, जून 2017 में 2 नए देशों का एडिशन होता है, इंडिया और पाकिस्तान। 6 और 2 हो गए 8। उसके बाद 2023 में एक नए देश का एडिशन होता है जिसका नाम है ईरान। और अभी 2024 में अभी लेटेस्ट जो नया देश ऐड हुआ है वो है बेलारूस।
बेलारस अभी ये जो अस्ताना में 4 जुलाई 2024 को कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में ये जो बैठक हुई है, इसमें जो नया मेंबर कंट्री जुड़ा है, जो परमानेंट मेंबर बन गया है, स्थायी सदस्य बन गया है, वो है बेलारस। और बेलारस क्यों बना है, आप एक बार मैप पे देखो। पहले इसके 9 कंट्री मेंबर हुआ करते थे। मैं आपको बता रहा था कि रशिया ने, चाइना ने, ताजिकिस्तान ने और किर्गिस्तान ने और कजाकिस्तान ने, 5 देशों ने मिलकर 1996 में संघाई 5 बनाया था। जून 2001 में उज्बेकिस्तान को ऐड करके 6 देशों का एक ग्रुप बन गया और इसको संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बोला जाने लगा। उसके बाद में पाकिस्तान और इंडिया 2017 में इसमें शामिल हो गए। उसके बाद में 2023 में ईरान शामिल हो गया और अब 2024 में बेलारस शामिल हो गया। बेलारस एक यूरोप का कंट्री, बहुत बड़ी बात है। अब तक आपको वही कंट्रीज दिखाई दे रहे थे जो एशिया से बिलोंग करते हैं, जो एशिया का पार्ट है, और केवल अगर रशिया को हम छोड़ दें, लेकिन पहली बार हम ये देख रहे हैं कि यूरोप का कोई देश इसका मेंबर बना है, बेलारस। बेलारस कहां पड़ता है, देखो ये तो रहा रशिया, ये रहा आपका चाइना, ये है इंडिया, ये है पाकिस्तान, ये है ताजिकिस्तान, ये है किर्गिस्तान, ये उज्बेकिस्तान, और यहां पर यूक्रेन के ऊपर ये वाला जो देश आपको दिखाई दे रहा ना, ये है बेलारस। और बेलारस प्रो रशियन कंट्री है, मतलब ये रशिया को फेवर करता है, रशिया की बात मानता है, रशिया के फेवर में ही ये चलता है, ये वेस्टर्न कंट्रीज के फेवर में नहीं चलता है। तो बेलारस रशिया का अलायंस होने की वजह से, रशिया का साथ होने की वजह से बेलारस को भी ऐड कर दिया गया है। तो बेलारस एक इसका नया 10वां सदस्य कंट्री बन गया है, 10वां स्थायी सदस्य बन गया है, और आने वाली करंट अफेयर में आपसे पूछा जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें एससीओ की, 15 जून 2001 को इसकी स्थापना होती है। आज से 23 साल पहले एक म्यूचुअल सिक्योरिटी पॉलिटिकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन की ऑर्गेनाइजेशन है, और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग। इसका हेडक्वार्टर कहां है, बीजिंग। इसका नाम भले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि जब यह ग्रुप बना था तो शंघाई शहर में बनाया गया था। पहले इसको संघाई 5 कहा जाता था, लेकिन इसका हेडक्वार्टर जो चाइना की राजधानी है बीजिंग, वहां पर है। ये 10 देश इसके मेंबर है। अब आपको इनका नाम अच्छे से याद होना चाहिए। बेलारस इसका सबसे नया मेंबर है। चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान को मिला दोगे तो आराम से याद हो जाएगा। और याद करने का एक बहुत ही आसान तरीका है, अगर आप इसको याद करोगे तो। याद करने का आसान तरीका क्या है, मैं आपको बताता हूं। देखो, एक तो चाइना और एक रशिया 2 हो गए, एक इंडिया और पाकिस्तान कितने हो गए, 4 हो गए। चाइना और रशिया 2, इंडिया और पाकिस्तान 4, एक ईरान है, एक बेलारस है, ये हो गए 6। इसके अलावा 4 और सेंट्रल एशिया के देशों को मिला दोगे तो 4 सेंट्रल एशिया के देश कौन कौन से, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। तो आराम से इसके सदस्य देश बन जाएंगे। और डायलॉग पार्टनर, अब आपको यहां पर थोड़ी सी भीड़ लग रही होगी। अभी हमने देखा था कि ये जो आपने यहां पे देखा था, यहां पर तो बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, मेंबर कंट्रीज तो 10 ही है। डायलॉग पार्टनर्स को भी यहां पर इनवाइट किया जाता है। जैसे G7 में आपने देखा होगा गेस्ट कंट्री के तौर पर इंडिया को भी बुलाया गया था। वैसे बहुत सारे डायलॉग पार्टनर है। ये भले इसके स्थायी सदस्य नहीं है, परमानेंट मेंबर नहीं है, लेकिन यहां पर जब डायलॉग होता है, वार्तालाप होती है, डिस्कस होता है, तो इनको भी बुलाया जाता है। इनका भी कोई ना कोई प्रतिनिधित्व, अपने देश का प्रतिनिधित्व, इनका भी कोई ना कोई प्रतिनिधि अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहां पर आता है। आर्मेनिया, अजरबैजान, बहरीन, कंबोडिया, इजिप्ट, कुवैत, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, टर्की, यूनाइटेड अरब अमीरात। यहां पर आपको एक चीज नजर आ जाएगी, यहां पर यूरोप का कोई भी देश नजर नहीं आ रहा होगा आपको। यहां पर सारे के सारे देश एशिया के आपको नजर आ रहे हैं। एशिया का ये एक संगठन है, एशिया के ज्यादातर देश इसके मेंबर हैं या मेंबर बनने वाले हैं। अभी तो ये डायलॉग पार्टनर है, धीरे धीरे ऑब्जर्वर स्टेट बन जाएंगे, और ऑब्जर्वर स्टेट बनने के बाद इनको फिर परमानेंट मेंबर बना दिया जाएगा। पहले ऑब्जर्वर स्टेट में यहां पर बेलारस और मंगोलिया लिखा था, अब बेलारस हट चुका है, परमानेंट मेंबर बन चुका है। अब ऑब्जर्वर के तौर पर मंगोलिया है, मंगोलिया भी साल 2 साल में इसका मेंबर बन जाएगा। तो बहुत सारी कंट्री। इसके अलावा गेस्ट अटेंडेंस के रूप में जैसे G7 और G20 होता है ना, तो यूरोपियन यूनियन यहां पर भाग लेता है, यहां पर अफ्रीकन यूनियन यहां पर भाग लेता है। वैसे जब एससीओ की समिट होती है तो यहां पर आसियान ग्रुप भाग लेता है, जो 10 देशों का ग्रुप है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसके अलावा कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट, वो देश जो कभी यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे, उनका एक ग्रुप है, वो भाग लेता है। तुर्कमेनिस्तान भाग लेता है, और यूनाइटेड नेशंस का यहां पर बहुत बड़ा योगदान है। यूनाइटेड नेशंस भी यहां पर भाग लेने आते हैं। और इस बार तो यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी हैं वो यहां पर एंटोनियो गुटेरेस पार्टिसिपेट करने के लिए आए हुए थे। अगर आप समिट देखोगे, पहली समिट चाइना में शंघाई के अंदर हुई थी। इसके बाद में आप देखो कि 2017 में जो समिट हुई थी कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में, तब भारत और
पाकिस्तान को इसका मेंबर बनाया गया था। उसके अलावा ये जो 2020 में कोरोना के टाइम पे समिट हुई थी, रशिया में हुई थी और वीडियो कॉन्फ्रेंस से हुई थी। 2021 में ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में, 2022 में उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में, 2023 में इंडिया में हुई थी ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और अब 2024 में 3 से 4 जुलाई 2024 में कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में हुई है। और 2025 में संभावना है कि अगली समिट चाइना के अंदर देखने को हमें मिल सकती है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा 24वीं मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन के जो देश हैं इनके हेड ऑफ द स्टेट की 24वीं बैठक संपन्न हुई है। 4 जुलाई 2024 को कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना के अंदर ये डिस्कस हुई है। और होस्ट कौन है? होस्ट है कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट। ये है कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट, इनका नाम है कास्यम-जोमराट टोकायेव। कास्यम-जोमराट टोकायेव ये इसके क्या थे? प्रेसिडेंट थे इस बार, क्योंकि कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में हुई है। जिस देश में समिट होती है उस देश के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर इसके क्या होते हैं? चेयरपर्सन होते हैं। तो इस बार के जो चेयरपर्सन है वो है कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट कास्यम-जोमराट टोकायेव। लोकेशन है अस्ताना, जो कि कजाकिस्तान की कैपिटल है, ये भी आपको दिखाई दे रही है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। नोटेबल अटेंडेंस, महत्वपूर्ण बड़े बड़े जो लीडर्स हैं उनकी बात करें तो बड़े बड़े लीडर्स के तौर पर कौन आया है? रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन यहां मौजूद थे, चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग यहां मौजूद थे, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ यहां पर मौजूद थे। और इन्होंने बहुत ही बड़ी गड़बड़ कर दी है, अभी मैं बताता हूं उन्होंने क्या गड़बड़ की है। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस भी यहां पर आए हैं। एंटोनियो गुटेरेस, आप देखोगे तो यूनाइटेड नेशंस के ऊपर ज्यादा प्रभाव वेस्टर्न का रहता है, वेस्टर्न कंट्रीज का रहता है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस 9वें नंबर के हैं ये यहां पर आए हैं। यहां पर हमारे विदेश मंत्री आपको एस जयशंकर साहब दिखाई दे रहे हैं, और यहां पर ये जो इंसान आपको दिखाई दे रहे हैं ये है एंटोनियो गुटेरेस। यहां पर रशियन प्रेसिडेंट है, ये रहे रशियन प्रेसिडेंट पुतिन, और यहां पर कौन दिखाई दे रहे हैं आपको? यहां पर चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है। तो ये बड़े बड़े लीडर्स आए हैं। इनके अलावा अन्य देशों के शायद विदेश मंत्री आए होंगे। इसके अलावा इंडिया का रिप्रेजेंटेशन, इंडिया की तरफ से इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिड नॉट अटेंड द समिट। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट को अटेंड नहीं किया है। उन्होंने अपनी तरफ से भारत का प्रतिनिधि बनाकर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब को भेजा था वहां पर, और इंडिया ने वहां पर क्या क्या बातें रखी है इस बात को हम आगे समझेंगे। लेकिन सबसे पहले यह समझो, बेलारस ज्वाइंड एससीओ, बेलारस एससीओ संगठन का 10वां परमानेंट मेंबर बन गया है, फुल मेंबर बन गया है। आने वाली एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियसली बेलारस हेल्ड ऑब्जर्वर स्टेटस इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैं अभी आपको बता रहा था कि पहले मंगोलिया और बेलारस को ऑब्जर्वर स्टेट के तौर पर रखा गया था। ऑब्जर्व किया जा रहा था कि क्या इनको वाकई बनाना चाहिए, और अगर उचित लगता है, सभी मेंबर्स की यहां पर सहमति हो जाती है तो बना दिया जाता है। तो 10वां परमानेंट मेंबर, फुल मेंबर एससीओ का बेलारस बन चुका है। इसके अलावा फोकस ऑन कॉम्बैटिंग टेररिज्म, टेररिज्म के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनका पक्ष रखा है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने। और इसमें देखो, एस जयशंकर रीड प्राइम मिनिस्टर मोदी एड्रेस एट द समिट। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेजेंट यहां पर नहीं है, लेकिन वो क्या कहना चाहते हैं इनडायरेक्टली मेरे माध्यम से मैं यहां पर उनका पक्ष रखता हूं। मोदी एम्फेसाइज दैट टेररिज्म इन द एनी फॉर्म कैन नॉट बी जस्टिफाइड। किसी भी रूप में आतंकवाद को, टेररिज्म को जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता, उचित नहीं ठहरा जा सकता। आतंकवाद या टेररिज्म गलत है मतलब गलत है। और ही कॉल्ड डिसाइसिव एक्शन अगेंस्ट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है, जो बाहर से देशों के अंदर आतंकवादी गतिविधियां होती है। जैसे आपको पता है कि अभी हमारा जो रायसीना नाम का एक जिला है ना, जम्मू कश्मीर के अंदर, वहां पर एक जो तीर्थ यात्रियों की बस थी उसको आतंकवादियों ने गोली से भून दिया था। हमने देखा था। भारत इसका सबसे बड़ा शिकार है। अगर आप टेररिज्म को देखोगे तो अभी घटना हुई थी, आपको सभी को पता है। जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे उसी दिन की यह घटना है, यह आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कैसे भी करके रोका जाए। प्राइम मिनिस्टर स्टेटेड द नीड टू काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग रिक्रूटमेंट। जो भी कंट्रीज फाइनेंस करते हैं टेररिज्म को, जो भी कंट्रीज टेररिज्म को रिक्रूट करते हैं, इनको बढ़ावा देते हैं, इनका लालन पालन करते हैं, इनका जो कहते हैं पालन पोषण करते हैं, उसको रोका जाए। तो टेररिज्म की फाइनेंसिंग को रोका जाए, रिक्रूटमेंट को रोका जाए। एससीओ का एक्सपेंशन की बात करें तो मैं आपको बता रहा था कि जब 2001 में बना था तो 6 मेंबर कंट्री थे इसके। 6 मेंबर कंट्री कौन कौन से? रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। फिर 2001 में उज्बेकिस्तान आ गया था, आपको पता है। इंडिया और पाकिस्तान 2017 में। ईरान बना 9वां मेंबर 2023 में, और बेलारस बना 10वां मेंबर 2024 में। अब यहां पर एक बात आपको समझनी होगी। सम एनालिस्टिस,
कुछ विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि ये जो एससीओ है ये एंटी वेस्टर्न अलायंस है, और है, इसमें कोई शक नहीं है, जिसको रशिया और चाइना लीड कर रहे हैं। रशिया और चाइना के द्वारा लीड किया जाने वाला ये एक एंटी वेस्टर्न अलायंस है, बिल्कुल एंटी वेस्टर्न अलायंस है। वेस्टर्न अलायंस का मतलब देखो, यहां पर अगर मैं एक लाइन खींच दूं टर्की के इधर से, तो इधर वाला जो पार्ट है ये वेस्टर्न बोला जाता है और ये वाला पार्ट बोला जाता है ईस्टर्न। ये पूरब है, ये पश्चिम है। अब यहां पर आप G7 देख लो चाहे G20 देख लो, यहां पर ज्यादा डोमेन किसका है? यूरोप के देशों का है। अगर आप G7 की बात करेंगे, अभी अभी G7 की समिट हुई थी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां पर इनवाइट किया गया था गेस्ट के तौर पर, और वहां पर पार्टिसिपेट करने भी गए थे। इटली के अंदर आपको पता है कि G7 की अभी अभी समिट हुई है। और कनाडा, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान को मिला दोगे तो 7 देशों का ग्रुप है G7। G7 वेस्टर्न एक ग्रुप है, इसको काउंटर करने के लिए ये वाला एक ग्रुप खड़ा किया गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि एंटी वेस्टर्न अलायंस है, और क्यों ना हो, जब वो ऐसा कर सकते हैं तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। इसमें आपको देखो इधर के सारे कंट्री दिखाई देंगे, तो एंटी वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कोई शक नहीं है। आप G7 या G20 के माध्यम से पूरी दुनिया में सिक्योरिटी मेंटेन करना चाहते हैं, राजनीतिक सिक्योरिटी बात करना चाहते हैं, आर्थिक गतिविधियों की बात करना चाहते हैं, वैसे ही ये ग्रुप भी ऐसी गतिविधियों की बात करता है। ये कोई गलत ग्रुप नहीं है। दूसरा, दिस में बी वन रीजन वाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चूज नॉट टू अटेंड द समिट। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चूज किया है, चुना है कि शायद मैं अभी 2 सप्ताह पहले G7 की समिट अटेंड करके आया हूं। वेस्टर्न जो ग्रुप है जिसमें बड़े बड़े कंट्रीज से मैं मिलकर आया हूं, उनका प्रभाव भारत के ऊपर अभी भी थोड़ा ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। अगर इकोनॉमिक दृष्टि से हम देखें तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर यही चूज किया है। इस बार इसको रहने देते हैं, अगली बार देखा जाएगा, क्योंकि G7 और एससीओ का टाइम पीरियड लगभग एक साथ का ही है। अभी G7 में गए और अभी एससीओ में चले जाते तो फिर वेस्टर्न मीडिया यहां पर कुछ ना कुछ बोलता कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 में भी आए हैं, एससीओ में भी आए हैं, दोनों पलड़ों में पैर रख रहे हैं, है ना। दोनों नाव में पैर नहीं रख सकते आप, एक ही जगह के सही तरीके से पैर रख सकते हैं, लेकिन हमें रिलेशन बनाने के लिए, राजनीतिक रिलेशन, आर्थिक रिलेशन और रक्षा के मामलों में रिलेशन बनाने के लिए हमें दोनों ग्रुप के साथ लेके चलना ही पड़ेगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं, और यहां पर सबसे फनी बात यह हुई है कि एक तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन आपको दिखाई दे रहे हैं। यहां पर दोनों एक साथ खड़े थे, और जैसे ही रशिया के राष्ट्रपति पुतिन साहब हाथ मिलाने वाले थे, वैसे ही इनको कोई सामने दूसरा आदमी दिख गया और ये तुरंत उसकी तरफ हाथ मिलाने की तरफ चले गए, और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने हाथ को खींच लिया। ये इनकी आदत है, इनको मॉरल्स नहीं पता, इनको नैतिकता के बारे में नहीं पता, इनको मॉरलिटी का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। जब ये बैठते हैं, इनका बैठने का तरीका भी कभी सही नहीं होता है, जब ये हाथ मिलाते हैं तो इनका हाथ मिलाने का तरीका भी सही नहीं होता है। एक जो कर्टसी होती है, एक शिष्टाचार होता है, एक जो मॉरल होता है, उसकी पाकिस्तान में हमेशा कमी देखने को मिली है। यहां पर इनको पहले हाथ मिलाना चाहिए था रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से, क्योंकि वो हाथ आगे बढ़ा चुके थे। अगर कोई बड़ा लीडर आपसे हाथ आगे बढ़ा चुका है तो पहली प्रायोरिटी कि आप उससे हाथ मिलाएं, तब जाके अगर कोई आसपास कोई आपको दिख जाता है उससे आपको हाथ मिलाना पड़ता है। लेकिन उन्होंने यहां पर गलती कर दी। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं, इनमें मॉरलिटी की कमी होती है, इनमें कर्टसी की कमी होती है, नैतिकता और शिष्टाचार की बहुत कमी होती है। पहले ये यहां पे बढ़ गए और यहां पर आपको दिख रहा है कि पुतिन ने मुट्ठी बंद कर ली है। मतलब पुतिन को गुस्सा होता है कि ये तूने बहुत गलत हरकत की है। शहबाज शरीफ, पूरा मीडिया देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, मुझसे हाथ मिलाते मिलाते तूने सामने वाले से हाथ मिलाने के लिए उधर चला गया, तो ये गुस्से में मुट्ठी बंद कर ली, कहना कुछ भी नहीं चाहते हैं, हल्का सा मुस्कुरा गए हैं। तो इनकी हमेशा गलती रही है। तो आने वाली एग्जाम में आपसे बहुत सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि ये जो एससीओ की समिट थी कौन से नंबर की थी? 24वें नंबर की। एससीओ का हेडक्वार्टर कहां पर है? एससीओ का हेडक्वार्टर चाइना की राजधानी बीजिंग में है। एससीओ की ये जो 24वीं समिट थी कौन से देश में हुई? कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में। इसको जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे? वो कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे। इसके अलावा इसका 10वां मेंबर कौन बना है? बाकी अन्य मेंबर की भी आपको जानकारी पूछी जा सकती है। 10वां मेंबर बना है बेलारस। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।